अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा यहाँ पे भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, चलते हैं उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है बेटा, डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि केमिस्ट्री क्या है और इसकी क्या अहमियत है। तो बड़ा इसमें हम पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ अ मैटर। बेटा हमने यहाँ पे 4 चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन, कि किसी भी मैटर की बनावट किस तरह की है, स्ट्रक्चर उसकी साख्त कैसी है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या खसूसियात हैं, एंड रिएक्शंस ऑफ अ मैटर, और उस मादा के कीमियाई तामुलात क्या हैं। बेटा हम इसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर, वाटर का फॉर्मूला बेटा H2O। तो हम ये चारों चीज़ों को देख लेते हैं, यहाँ पे ये एडजस्टेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर। जब हम वाटर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम कहते हैं बेटा इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बेटा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फिर हमारे पास वाटर का जो ये मॉलिक्यूल है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अटैच है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज क्यों है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। ठीक है बेटा। सेकंड हमारे पास है कंपोजिशन, ये बनावट हम देखते हैं, हम कहते हैं सर वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन मौजूद है प्लस ऑक्सीजन एटम मौजूद है। ठीक है। तीसरे नंबर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं बेटा वाटर की जो मोस्ट ऑफ द फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, लिक्विड स्टेट। नंबर 4 हमारे पास है रिएक्शन। वाटर की जो फॉर्मेशन होती है बेटा हमेशा बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा। अब इन 4 चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया, और ये चारों चीज़ें जिस चीज़ के ऊपर भी अप्लाई हो रही हैं, किसी भी मैटर के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो हम उसमें क्या कहते हैं, ये केमिस्ट्री आ रही है। ठीक है। आप दोबारा इसको सुन लेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। बेटा कभी कभार आपसे वो इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछ लेता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। बेटा केमिस्ट्री को हम मेडिसिन में लेके चलते हैं, ड्रग्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोप के अंदर हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, पेंट्स बनाने के लिए हम केमिस्ट्री का सहारा ले रहे होते हैं, डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर हम इसे लेके चल रहे होते हैं, और सबसे अहम पॉइंट हमारे पास है केमिकल फॉर्मेशन, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टेबल सॉल्ट NaCl एटसेट्रा। ये बेटा सारे के सारी किसकी मरूने मिन्नत है, केमिस्ट्री की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप। बेटा हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम ये सिंपली कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इट इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, यानी जिस भी कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट मौजूद हो आपके पास, नंबर 1 आपके पास कार्बन और सेकंड आपके पास हाइड्रोजन, अगर ये दोनों एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं तो बेटा याद रखिएगा वो क्या होगा, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। इसका स्कोप देखते हैं बेटा, पेट्रोलियम में हम इसे यूज कर रहे होते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो हम ले रहे होते हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मरूने मिन्नत हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो वहां पे भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर चल रहे होते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड राइट्स इट्स स्कोप। बाज़ औक़ात बेटा याद रखिएगा वो क्वेश्चंस को अलग अलग भी पूछ सकता है बोर्ड के अंदर, या वो इन दोनों को इकट्ठे भी लिख सकता है। कैसे, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, जब वो आपको डिफरेंस कह रहा होगा ना, तब हमने क्या करना है, एक साइड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखना है, दरमियान में लाइन लगा के हमने 1 बाय 1 दोनों को क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है, उनको स्टडी करना है।
समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट दोबारा देखते हैं व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड राइट्स इस स्कोप। तो बेटा वो कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट those of compounds of carbon and hydrogen meaning hydrocarbons and their derivatives। यानी इसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को डिस्कस करना है एक्सेप्ट के अलावा। कौन से? कार्बन एंड हाइड्रोजन मींस हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी हमारे पास केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, अगर हम उनकी स्टडी को लेकर चल रहे होते हैं तो बेटा वो हमारे पास क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इसका स्कोप देख लेते हैं बेटा। ग्लास फॉर्मेशन में हम इसे लेके चल रहे होते हैं, सिरेमिक्स की फॉर्मेशन में, सीमेंट फॉर्मेशन के अंदर, और मेटलर्जी में हम इसे लेके चल रहे होते हैं। मेटलर्जी क्या है बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हमारे पास बेटा सोडियम हो सकती है, ठीक है बेटा, हमारे पास मैग्नीशियम हो सकती है, हमारे पास कैल्शियम हो सकती है। तो ये सारी की सारी मेटल्स हैं। अगर हम देखें तो बेटा इसमें कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन ही नहीं आ रहा, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके पास NaCl हो सकता है, आपके पास H2SO4 हो सकता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, आपके पास H2O वाटर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर वाटर जो है हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके जाएंगे। तो बेटा आपने ख्याल करना है वाटर जो है बेटा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो मौजूद है, ठीक है बेटा, लेकिन साथ में कार्बन नहीं है। इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है। हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन कार्बन नहीं है, जिसकी वजह से बेटा ये कहाँ पे आएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा ही एक हमारे पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अक्सर हम कह रहे होते सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, तो बेटा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो जिसकी वजह से बेटा ये किस में आएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपसे अगर वो डिफरेंस में भी पूछ ले, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने दोनों के अंदर क्या लिखना है बेटा? स्कोप लिखना है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।